मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में महिला मंत्रियों के क्षेत्र में काफी कम वोट पड़े हैं और इसके बाद इनकी सक्रियता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मोहन कैबिनेट का हिस्सा 5 महिला मंत्रियों के क्षेत्र में कितना मतदान हुआ और क्या चुनौतियां रही, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 2019 की तुलना में कम वोटिंग हुई, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए टेंशन बनी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों दल के बड़े नेताओं के यहां भी कम वोट पड़े। इतना ही नहीं, महिला मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्रों में भी कम मतदान हुआ। महिला मंत्री भी विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा में कमजोर नजर आए और वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर भी कामयाब नहीं हुई। वहीं इन मंत्रियों की कम सक्रियता को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, सभी ने अपने हिसाब से जो उनको दायित्व दिया था पार्टी संगठन ने, उन्होंने उसको निष्पक्षता से पूरा करने का काम किया, पूरी दमदारी से करने का काम किया। आपका यह कहना कि आधी आबादी ने मतदान में कहीं कुछ कमी दिखाई है, तो मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव आयोग ने अपना पूरा काम किया। उन्होंने स्कीम्स चलाई, योजनाएं दी और उत्साह जैसे कैसे लोगों में, वोटर्स में है, उन्होंने सब काम किए। और जो संगठन है, सामाजिक संगठन, उन्होंने भी पूरी मेहनत की। चौथे स्तंभ ने भी, आपने भी हमेशा से उस चीज को कहने का काम किया और हम राजनीतिक दलों ने भी इसका पूरा काम किया कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन अब आंकड़ों से जान लीजिए कहां कितने वोट पड़े। मंत्री राधा सिंह के क्षेत्र चितरंगी में 15.25% कम मतदान हुआ। मंत्री संपतिया उइके के क्षेत्र मंडला में 7.39% कम मतदान हुआ। मंत्री निर्मला भूरिया के क्षेत्र पेटलावद में 4.37% कम मतदान। मंत्री प्रतिमा बागरी के क्षेत्र रेगांव में 9.44% कम मतदान। मंत्री कृष्णा गौर के क्षेत्र गोविंदपुरा में 1.64% कम मतदान। अब महिला मंत्रियों के क्षेत्र में वोट प्रतिशत गिरने पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश में अमित शाह जी ने कहा था, जिन मंत्रियों के यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की जितनी महिला मंत्री हैं, इनके क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, इनकी लोकप्रियता का क्या आलम है, आपकी समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में महिला मंत्रियों के यहाँ पर निश्चित तौर पर नाराजगी है, सरकार की नाराजगी है। महिला मंत्री महिलाओं के कोटे के नाम पर मंत्री बन गई, लेकिन जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया और उसी नाराजगी का परिणाम ये हुआ कि जितनी भी महिला मंत्री मध्य प्रदेश में है, सारी की सारी क्षेत्रों में विधानसभा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। अब अमित शाह जी को विचार करना है कि इनको क्या करना है, इनका क्या फैसला होगा, इसका हम इंतजार करेंगे। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब कम मतदान प्रतिशत की वजह बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग बता रही है, लेकिन बड़े नेताओं और मंत्रियों का जादू इस बार जनता को मतदान केंद्र तक क्यों नहीं ला पाया, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव के महज 4 माह बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान कम नजर आया है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में 5 महिला मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत से गिरावट कहीं न कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर अब संकट मंडराना शुरू हो गया है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आएगा, उनका मंत्री पद भी छिन सकता है। ऐसे में महिला शक्ति का महिला वोटिंग में तब्दीली न हो पाना महिला मंत्रियों के लिए एक मुश्किल का सबब जरूर है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो इन महिला मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी।